धन्यवाद। आज एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बहनों के भाई ने जो संवाद दिए हैं, लेकिन ऐसा भाई बहन का प्यार, ये नया रिश्ता। बेटियां पैदा ना हो जाए, ये बात कही जाने लगी। बेटे का जन्म हो तो मिठाइयां बांटी जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। दर्द होता, तकलीफ होती थी। मैं कहता था, हे भगवान, एक ही माँ की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? ये बात कहते थे कि बेटा तो घर का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटे ही देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा क्या करेगा बुढ़ापे में मुझे पता नहीं, लेकिन बेटी जब तक जिएगी अपनी माँ और पिता को नहीं भूल सकती, अपने मायके को नहीं भूल सकती। लेकिन इसी धरती पर हमने बेटियों का निरादर किया, और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि अगर पहले पता चल जाए कि बेटी का जन्म होने वाला है तो बेटी को पेट में ही मार दो। पता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कोख को कत्ल खाना बना दिया गया, कत्ल खाना बना दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि बेटियां कम पैदा होने लगी, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, और एक हालत ये हो गई कि 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा होती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी। मैं कहता था, हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी नहीं होगी तो बहू भी नहीं मिलेगी, दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं ये कह रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा उठ गई और कहने लगी, बड़ी बात कर रहे हो। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके नाम से बचत पत्र खरीद कर रख दूंगा सरकार की तरफ से। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, फिर 11वीं और 12वीं में 6-6 रुपया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, जब डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया सीधे बेटी को मिल जाएंगे। आप बताओ, ऐसी योजना पहले कोई ने बनाई थी क्या? अरे बोल के बताओ बहनों, बनाई थी क्या? लाडली लक्ष्मी योजना, ताकि मेरी बेटियां, मेरी भांजियां सुरक्षित रह सके, बच सके। और उसके बाद मेरी बहनों, हमने तय किया कि शादी को बोझ क्यों रहने देता है शिवराज? अरे मुख्यमंत्री बन गया, सब बेटियों की शादी तू ही करवा सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बना के हमने बेटियों की शादी करवाना शुरू कर दी। तो बेटियों की शादी की योजना बनी। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। ये अमृता बैठी है अपनी मेयर, हमारी जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठी है, कई सरपंच बनी, कई पार्षद बनी। ये कैसी बनी तुम्हें पता है? पहले नहीं बनती थी, पहले बहनों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था। पहले तो भाई चुनाव लड़ते थे, साहब चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बेटी क्या करेगी? बहन बोले रोटी बनाएगी, 50 आदमियों का खाना बनाओ, तो फिर नहीं रोटी, साहब चुनाव लड़ रहे, लेने घर से ही नहीं निकलती। तो मैंने क्या किया तुम्हें पता है? मैंने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें केवल बहनों के लिए रिजर्व करूंगा, ताकि वहां भाई चुनाव ही नहीं लड़ सके, बहनें चुनाव लड़े। बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं? और इसलिए अब अपनी बहनें चुनाव लड़ लड़ के जीत के आ रही है, आधी से ज्यादा, क्योंकि आधी सीटें तो पक्की थी। कई जहां भाई खड़े हुए वहां भी बहनें खड़ी हो गई और भाइयों को हरा हरा के आगे जीत गए। तो चुनाव लड़ने लगी तो थोड़ी ताकत मिली कि नहीं नारियों को? अरे मिली कि नहीं बताओ आज भैया से। और इतने नहीं किया मैंने,
एक काम और किया कि शिक्षक मास्टर जैसी भर्तियां होगी तो उसमें भी 50% भर्ती केवल बेटियों की करूंगा, ताकि बेटियां नौकरियों में जाए। और पुलिस में पहले बेटी नहीं होती थी। जो हमारी बड़ी उम्र की बहनें बैठी है, कभी बेटियों को पुलिस की ड्रेस में देखा है क्या? पहले नहीं होती थी। लेकिन थाने में अगर कोई बहन को रिपोर्ट लिखाने जाना हो और वहां आदमी आदमी हो तो बताओ ढंग से रिपोर्ट लिखा सकती हो क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि देखो भैया, अब देखो 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी, 30% बेटियां पुलिस में भरूंगा। अब देखो वो खड़ी बेटी यूनिफॉर्म में, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो भैया ही लोग देखते थे पुलिस में, अब मेरी बेटियां बंदूकें ले लेके घूमती है। चीजें कहीं में एक चीज और की में प्रॉपर्टी अगर खरीदना होता था तो भैया के नाम, पतिदेव के नाम खरीदी जाती थी। कोई पत्नी के नाम जमीन खरीदता क्या बताओ? अरे खरीदता क्या? मैंने तय कर दिया कि अगर मेरी बहनों के नाम जमीन खरीदोगे तो 1% केवल स्टाम्प शुल्क लगेगा, बाकी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पतिदेव पत्नी के नाम से जमीन खरीद लेंगे कि जाके नाम खरीदेंगे तो शुल्क कम लगेगा, तो बहनों के नाम जमीनें आना शुरू हो गई, संपत्ति आना शुरू हो गई। बोलो मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जरा जोर से बताओ, सब अच्छा किया कि नहीं किया? और कई चीजें करी। एक, अब कोई भी प्रधानमंत्री जी ने किया आवास कोई बनेगा तो केवल भैया के नाम नहीं बनेगा, पति पत्नी दो ही के नाम होंगे। अभी हम करते बांट रहे हैं। सुनो मेरे गरीब बहन और भाई, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताना, मेरी बात समझ में आ रही? सबके सबके समझ में आ रही है? देखो, अगर भगवान ने धरती पे पैदा हुआ है तो रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई के पास है ही नहीं, कई के पास तो बंगले पे बंगले धरे और कई टपरिये में पड़े। और इसलिए ये फैसला है मेरा, आज भी कई लोगों को पट्टे दे रहा हूं, जमीन के पट्टे, रहने की जमीन के पट्टे, कि मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का रहने का जमीन का टुकड़ा होगा, बिना जमीन के नहीं रहेगा। एक क्रांति लाना है। अरे टपरियों में पड़े हटो लेके आ गया, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, कल तो हटा देंगे। भगवान ने पहले कह दिया क्या करें? क्या रहने की जगह नहीं रहेगी? ये नहीं होगा। और वो पट्टा भी बहन पति पत्नी दोनों के नाम पर, और धीरे धीरे मकान भी बनवाएंगे सब। लेकिन मेरे मन में बड़ी कसक थी। इतना करने के बाद भी मुझे लगता था, आज मैं तुम्हें बताऊं मैंने योजना कैसे बनाई। मुझे लगता था कि मेरी बहन गरीब है, गरीब घर में पैदा हुई या निर्मल घर की परिवार में पैदा हुई, 5 एकड़ से कम जमीन छोटे से किसान के घर, उसकी पत्नी है, कई बार 1000 रुपया की जरूरत पड़ गई तो बताओ पैसा मिल पाता है? मैं अपनी बहनों से गरीबों से पूछा जाता हूँ, मिल पाता नहीं क्या? मजबूर हो जाते, इससे उधार ले लो, उससे उधार ले लो। कई बार माए के जाना है, रिक्शा होती थी, माए के जा रहे हैं तो भैया के बेटा बेटी को थोड़ी बहुत मिठाई खाई रख ले, लेकिन मजबूरी होती थी, 5 में पैसा नहीं। और पतिदेव से अगर मांगे खिलाओ, माए की ला रही हूँ, मुझे 1000 रुपया तो दे दो, तो कई बार वो कहते थे कहाँ से ले आओ, नहीं है मेरे पास, जब देखो तो पैसे ही मांगती रहती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? भैया जानता है सबकी। और इसलिए मेरे मन में बड़ी तकलीफ, क्या करूं? ऐसा कुछ कर से ना अंदर से आवाज आएगी, अरे मुख्यमंत्री बन गया तू, ऐसा कुछ कर कई बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, छोटे मोटे तुम हाथ ना फैलाना पड़े मेरी। और जब मैं सोचता था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक दिन रात भर जगा, मैं सही किस्सा सुना रहा हूं, रात भर जगा और सोचता था कि योजना कौन सी बनाऊं। तो मेरे दिमाग में एक आई कि देख ले शिवराज, भैया तो तू भी है अपनी बहनों का,
मेरी एक नहीं, मेरी तो सब बहनें हैं। बोल हो कि नहीं मेरी बहन? जोर से बताओ हो कि नहीं? सगी हो कि सौतेली? सब मेरी सगी बहनें। तो भैया बताओ, जब राखी बंधवाता तो बहनों को पैसा देता है कि नहीं देता? देता है, पैसा देता है, कपड़े देता है, कोई सामान देता है। लेकिन भैया केवल एक बार देता, सावन के महीना में एक बार देता है। तो मुझे लगा एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, एक बार जो पैसा साल भर थोड़ी पूरेंगे। तो फिर दिल में ये बात आई, एक बार नहीं, हर महीना दे, हर महीना दे, हर महीना दे। और रात भर जगने के बाद सवेरे 4 बजे मैंने तुम्हारी भाभी को जगाया। वो तो सो रही थी। अरे मैं कहा उठो मेरा। तो मैंने कहा हो गया, मैं खुद सोते हो ना, मुझे सुनने देते हो, गाय की नेतागिरी नेतागिरी नहीं, आज काम की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या काम की बात कर रहा हूँ? मैंने कहा मेरे मन में ये आया है कि मैं 1000 रुपया महीना मेरी हर मध्य प्रदेश की मेरी गरीब बहना को दे दूं तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। 1000 रुपया महीना मिलेगा। और फिर मैंने अफसर बोला सुने कि भाई 1000 रुपया देना है हर महीना। तो कह रहे क्या कर रहे हो सर, मर जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा। आपके कितनी बहनें? अरे बेटा 1-1.5 करोड़ होगी कम से कम, इससे कम थोड़ी होने वाली। बोले सर 1 करोड़ बहनें अगर है और 1000 महीना दिए तो बताओ एक बहन को साल भर में कितने देने पड़ेंगे? बताओ ना, 12,000। तो 1 करोड़ बहनों का अगर मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 12,000 करोड़ रुपया होंगे। 12,000 करोड़। तो मैंने कहा भैया 12,000 करोड़ लगे, चाहे 14,000 करोड़ लगे, चाहे 16,000 करोड़ लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मामा ये भैया तो बहनों को पैसा देगा 1000 रुपया देगा। और बना डाली मैंने योजना, चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर लूंगा। देखो इससे आपकी जिंदगी सुधरेगी। आप बताओ 1000 रुपया अगर हर महीना आए तो बताओ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं? कि कोई बात नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा है। अगर बेटा बेटी को थोड़ी सी जरूरत पड़ गई और उन्हें कहा कि मम्मी फलानी चीज दिला दो, तो पट से दिला दोगे। ले बेटा ने दूध मांगा, बेटा ने कोई और चीज मांगी, बेटी ने मांगी, इंतजाम हो जाएगा। पैसा अगर हाथ में होता है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सारी दुनिया जानती है कि पैसा हाथ में होता है तो इज्जत भी बढ़ती है। बताओ बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब देखो 1000 रुपया महीना आएगा तो सासू जी भी सोचेगी बहू को 1000 रुपया महीना हमको मिल रहा है, तो कहेगी बहू की रोटी नहीं घी तो बढ़ दो। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों में भाषण थोड़ी ना बात सही है। और देखो हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। अगर एक घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को मिलेगा, 3 है तो तीनों को मिलेगा, बड़ी को भी, मंझली को भी, सनीली को भी और छोटी को भी। भैया कोई भेदभाव तो नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं? भैया कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आप बताओ 2 ही बहू हुई तो साल भर में आएंगे 24,000 रुपये आएंगे कि नहीं? और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन अभी 600 है, वो भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा। तो फिर सास को कितने मिलेंगे? उसको भी 12,000 मिलेंगे। तो बहू भी सोचेगी जरा सोते समय माता जी के पाँव भी दबा दूं छोड़ी दे। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बताओ बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी, क्योंकि बहन होती है कि थोड़े बहुत बचा के धर दो। सही बात है। और पतिदेव को जरूरत पड़ी, पैसा कहीं मिले नहीं, चेहरा उतर गया और वो लगता है घर आए और तुमने पूछा कि क्या बात है जी, आज बड़े उदास हो, बात क्या होगी? तो कहेंगे क्या करूँ, पैसे की जरूरत थी कहीं मिले नहीं रहे, तो पंडित कहोगे पप्पू के पापा से लेना मेरे पास रखे। तो घर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
मेरी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और इसलिए मैं दिन रात लगा हूँ कि मेरे बहनों के आवेदन भर जाए। अभी कौन कौन आवेदन भरे हाथ उठाओ जरा। कई बहनों ने भर दिया, हाथ नीचे करो, कोई परेशान मत हो। 30 अप्रैल तक, आज 4 तारीख है, अभी 26 दिन बाकी है, 26 दिन अभी बाकी है। इस योजना में देखो, इस योजना में 2.5 लाख रुपया साल तक जिनकी आमदनी है उन सब बहनों को लाभ मिलेगा। 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना तक आमदनी पे मिलेगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अरे सबकी समझ में आ रही है? अब 20,000 रुपया महीना से ज्यादा कोई की आमदनी हो तो हाथ उठाओ। 20,000 से ज्यादा हो तो हर महीना कोई भी नहीं। और 5 एकड़ से कम जमीन तक के किसान परिवार को भी मिलेगा। जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है उन परिवार को भी मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको मिलेगा। बात समझ रहा है? तो मोटर जिनके पास 4 पहिया मोटरसाइकिल स्कूटर चलेगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाली गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पैसा वाले हैं। उनको 1000 रुपया से क्या सही बात है कि नहीं? उनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की इन परिवार की सब बहनों को मिलेगा। और एक बात सुनना, 30 तारीख तक भी कोई रह गई तो चिंता मत करना, भैया तो मुख्यमंत्री है, कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी 30 तारीख बना दी और बढ़ा दूंगा आगे, क्या की चिंता मत करना, उसकी भी चिंता मत। लेकिन अपनी कोशिश है कि 30 तारीख तक भर के अपन कंप्लीट कर लें। और सुनो, बैंक का खाता जरूरी है। बैंक के खाते कौन कौन के हाथ उठाओ? जिनके बैंक के खाते हाथ उठाओ, ज्यादातर के हैं। जिनके नहीं है उनके बनवाने में लगे हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, सभी अधिकारी, मंत्री, विधायक, ये सब के सब चिंता करेंगे। और EKYC चाहिए तो उसके लिए भी पैसा लगते थे, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ। अब मैंने हर बहन की EKYC करवाने के लिए 15 रुपया प्रति बहन दे दिए हैं, ताकि मेरी बहनों का 1 रुपया ना लगे। तुम्हारा कोई पैसा नहीं, कोई ने पैसा तो नहीं मांगे। अरे कोई ने पैसा तो नहीं मांगे, मांगे तो बता दियो, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपको कुछ नहीं करना। अगर सिग्नल कहीं नहीं है और दूसरे गांव जाके भी तुम्हें ले जाके करवाना पड़ी EKYC, तो गाड़ी भी किराए से करवा के भेजूंगा, तुम्हारा पैसा नहीं लगने दूंगा, ताकि बहनों को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में जांच होगी और जून में 10 जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। हर महीने पैसा 10 तारीख को सीधे खाते में आएगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी योजना है कि नहीं? ये अपनी जिंदगी बदलने की योजना है मेरी बहनों। इसलिए मैं मर मर के काम कर रहा हूँ दिन रात, सब बहनों को भरा जाए, कोई जल्दी दिन आ जाए कि मेरी बहनों के पास पैसा पहुंच जाए, तो उनकी जिंदगी भी समझ जाए, उनकी जिंदगी भी समझदार है। मेरी बहनों, तुम भी सब चीजों का कोई नहीं भरवा है तो फॉर्म भरवाओ। देखो, अपन लाडली बहना सेना बना लेंगे, हर गलत बात का विरोध करेगी। और बोलो सब भैया का साथ दोगे कि नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ, भैया का साथ दोगे कि नहीं? ये कमलनाथ जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ऐसे थे तो पहले में सहेलियों के भाइयों का 1000 रुपया महीना देता था, वो भी बंद कर दिए थे, संबल के भी बंद कर दिए थे। इनसे सावधान रहना, ये भ्रम फैलाएंगे। और एक काम और किया मेरी बहनों, जितने दारू के अहाते थे सब अहाते मैंने बंद कर दिए दारू के, क्योंकि दारू पीते थे और घर आके पीटते बांटते थे, तो वो भी बंद कर दिए। तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में भैया कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे भी अपनी सब बहनों का साथ चाहिए, और सब बहनों का साथ मिलेगा। भैया के साथ सब खड़ी रहोगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आओगी। तो आओ मेरी बहनों, नया जमाना लेके आए, किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं हो,
तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो, बेटियां भी मुस्कुराए और लगातार आगे बढ़ती जाए। आज और योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। आज तो आइए हम सब मिलके अपने अपने गांव में और बाद में लाडली बहना सेना का ग्रुप भी बना लें। जागरूक होंगे, मिलकर साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे और अपने परिवार और बाल बच्चों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सब बहनें भैया के साथ चलेगी। ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के सब बहनें संकल्प लेंगी। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। और भैया जी तुम्हें विश्वास दिलाता है कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। मेरी बहनों, मरूंगा भी आपके लिए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और एक बार फिर मेरे साथ गाओ, फूलों का